हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसके एग्जांपल। पहले एग्जांपल नंबर 11 देखिए, आपको क्या दे रखा है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी के जैसा आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें आपको क्या दे दिया है 7√5। ओके, इन दोनों का अपरिमेय संख्या सेम तरीके से होगा, सिद्ध करनी है। ओके, हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपको जो संख्या अपरिमेय दे रखी है उसको हम परिमेय मान के चलेंगे। तो देखिए कि 3√2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है माना। ओके, 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इसको हम 3√2 है उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और अभी देखिए मैंने आपको बताया कैसे आपको कोई संख्या दे दे, प्लस में दे या इसके रूट के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या दे, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सिर्फ रूट की संख्या करोगे, बाकी जो संख्या है वो इस साइड चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/3q। ओके, ये हमारे पास आ गया है। तो अभी देखिए जो जहां जो p और q है वो क्या एक पूर्णांक है। आप यहाँ पे वो तीन कंडीशन में लिख सकते हो कि Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और P और जो Q है वो क्या एक सह अभाज्य संख्या है। ओके, ये तीन कंडीशन लिख सकते हो। तो P और Q क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है तथा जो हमारी जो ये वैल्यू पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी। तो ये जो P बराबर P/3Q है वो क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या। तथा हम जानते हैं कि जो √2 है वो क्या अपरिमेय संख्या है। अंततः जो हम ये जो परिमेय संख्या है, ओके, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ओके, ये कंडीशन होती है सभी में, आपको पता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कि P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक है तो ये जो हमारी संख्या वो क्या परिमेय संख्या हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो √2 है वो क्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अतः ये जो स्थिति है एक विरोधाभास स्थिति आ गई है। और जो हमने प्रारंभिक में जो माना था कि जो √3√2 परिमेय संख्या है, ये गलत है। 3√2 ये क्या जाएगी, अपरिमेय संख्या। सेम ये लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह एक विरोधाभास स्थिति है तथा प्रारंभिक कल्पना 3√2 परिमेय संख्या यह गलत है। अंततः जो 3√2 है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ओके, राइटिंग को आप इग्नोर करना, मैं आपको जो समझा रही हूँ वो समझना कि आपको जो भी अपरिमेय संख्या दे रखी है उसको आप क्या करो, परिमेय संख्या लेके चलनी। हमें 3√2 परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या तो हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे सिर्फ रूट की संख्या को रखेंगे, बाकी जो भी इसके मल्टीप्लाई में या प्लस में है वो इस साइड चला जाएगा। और यहाँ पे p और q पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती। यहाँ एक विरोधाभास स्थिति आ गई है। तो हमने स्टार्टिंग में जो माना था कि 3√2 परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। अंततः जो 3√2 है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। सेम आपका जो एक्सरसाइज 1.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो ये इसी तरीके से होगा, संख्या चेंज हो जाएगी। अभी देखिए एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट आप हमारा 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया, फिर भी एक्सरसाइज में अलग है तो देखिए। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3+2 को क्या माने, परिमेय संख्या। 3+2√5 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ओके, तो हम 3+2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, P और जो Q है वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक, और जो P और Q है वो क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं। ओके, ये तीन कंडीशन हो जाएगी। फिर देखिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सिर्फ रूट की संख्या रखेंगे, बाकी की जो संख्या वो इस साइड चली जाएगी। तो ये प्लस का 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 2√5 P/Q माइनस क्या जाएगा 3, और Q का हम लघुत्तम लेंगे तो 2√5 इक्वल टू क्या जाएगा, Q P-3Q। ओके, ये मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा, √5 इक्वल टू क्या जाएगा, √5 इक्वल टू क्या होगा, P-3Q अपॉन क्या जाएगा 2Q। तो यहाँ P और जो Q है वो क्या एक पूर्णांक है। ओके, ये पूर्णांक है तो P-3Q सेम सभी में एक ही तरीके से लिखना है। ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या।
ओके, ये परिमेय संख्या होगी। और जो रूट 5 है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अंततः जो परिमेय संख्या है वो नॉट इक्वल टू अपरिमेय। तो यहाँ एक विरोधाभास स्थिति आ गई है। और जो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 √ 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और जो सेम जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से है। तो आगे देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले माना कि 1/√2 है वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ओके, तो हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू क्या जगह P/Q। ओके, Q नॉट इक्वल टू 0। P और जो Q है वो क्या पूर्णांक है और जो P और जो Q है वो क्या है? अभाज्य संख्या। ओके, ये 3 कंडीशन हो गई है। अभी हम क्या करेंगे? ये देखिए 1/√2 इक्वल टू P/Q है। तो √2 इक्वल टू क्या जाएगा? √2 इक्वल टू क्या जाएगा? ये पलट गई, ये संख्या भी पलट जाएगी। तो ये Q/P इस तरीके से आ गया। अभी देखिए सेम हमारा हमने जैसे कि √2 √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध की थी, सेम उसी तरीके से होगा। हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 2 = Q² हो जाएगा P²। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2P² इक्वल टू क्या जाएगा? Q²। तो P² इक्वल टू क्या होगा? Q²/2। तो यहाँ पे क्या है? जो 2 है वो Q² को विभाजित करता है। ओके, और 2 है वो Q को भी विभाजित करता है। ओके, सेम इस तरीके से आ गया। तो जो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक तो हमारे पास 2 हो गया एक गुणनखंड और एक गुणनखंड हम 2n और मान लेते हैं। तो ये जो Q की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा? P² इक्वल टू क्या जाएगा? 4n² बटे क्या होगा? 2 से 4 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आएगा? P² इक्वल टू क्या आएगा? 2n²। तो यहाँ पे n² इक्वल टू हम लिख सकते हैं P² बटे 2। तो सेम ये बन गया कि जो 2 है वो P² को विभाजित करता है और जो 2 है वो P को भी विभाजित करता है। ओके, सेम ये हो गया हमने। और लास्ट में क्या किया था? यहाँ पे देखिए हम सहभाज्य संख्या मतलब उभयनिष्ठ एक होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। ओके, दोनों में 2 आ रहा है। तो मतलब ये जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये जो 1/√2 परिमेय संख्या है, ये जो हमारी कल्पना ये गलत है, अर्थात जो 1/√3 है वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेम सभी में यही कर रखा है। आगे वाला है जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7√5, ये मैंने करवा दिया है। लास्ट है 6 + √2, वो देखिए लास्ट ये क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है? 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो स्टार्टिंग में सभी में किया वैसे ही माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो 6 + √2 इक्वल टू क्या होगा? P/Q। Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या हो जाएगा? पूर्णांक। P और Q क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्याएं। फिर देखिए यहाँ पे हमें रूट की संख्या रखेंगे और बाकी को ये इक्वल के इस साइड लेके चलेंगे। तो √2 इक्वल टू क्या होगा? P/Q माइनस का 6। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P माइनस 6Q। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो P और जो Q है वो क्या पूर्णांक है। तो ये जो हमारी जो वैल्यू है कि P माइनस 6Q अपॉन क्या जाएगा? हमारे पास था Q, तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि जो √2 है वो होती है अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यह एक विरोधाभास स्थिति है। और जो हमारी प्रारंभिक कल्पना थी 6 + √2 परिमेय संख्या, यह गलत है। अर्थात जो हमारा क्या हो जाएगी? जो अर्थात 6 + √2 क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आया अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।